हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ युवराज शुक्ला एंड आई होप दैट कि आप सभी अपने घरों में हैं और सेफ हैं। अगर आप इस ईयर क्लास 10th या क्लास 12th में हो और नेक्स्ट ईयर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। इनफैक्ट अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो लॉकडाउन में हर स्टूडेंट्स को ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो यार जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम क्लास 9th से क्लास 10th में जाते हैं या क्लास 11th से क्लास 12th में जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स या इनफैक्ट हमसे कोई भी मिलता है तो हमें यही एडवाइस मिलती है कि हमें इस ईयर बहुत अच्छे से मन लगा के दिन रात पढ़ाई करनी है, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाना है, तभी हम बोर्ड एग्जाम्स में अबव 90% मार्क्स स्कोर पर कर पाएंगे। हमें घर में एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने दिन रात पढ़ाई की थी, वो रोज इतनी देर तक पढ़ता था तब उसके 95% मार्क्स आए बोर्ड्स में। तो यार आपको इस बात को समझना है कि स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, एक सेट फॉर्मेट नहीं है कि अगर उसने ऐसा किया तो आपको भी ऐसे ही करना है तभी आपके 90% मार्क्स आएंगे। देखिए पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट विदाउट क्रिएटिंग दैट प्रेशर, वो प्रेशर हमें नहीं लेना है और इन जितना हो सके इन र्यूमर से, इन बातों से बचना है कि दिन रात पढ़ना है या ये सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तभी 90% मार्क्स ला पाएंगे। ये सारी बातें बस कहने के लिए होती हैं और इसे हम जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये भी चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको गाइड करेंगे एंड you will be taught how to study for achieving that 90% without any pressure। हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। यार लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे हैं, दैट इज ऑफ इग्नोरिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस। यार ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर आप कर रहे हो तो। फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेनी स्टूडेंट्स आर जस्ट अटेंडिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस विदाउट पेइंग अटेंशन इन दैट। वो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। अब यार जैसे हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो हम क्लासेस अटेंड करते थे, उसके हम प्रॉपर नोट्स बनाते थे, घर आके सेल्फ स्टडी करते थे, तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में भी करना है। जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो एक्टिव रहिए, नोट्स बनाइए, फिर उसको बाद में खुद से पढ़िए, समझिए। क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हमारे पढ़ने का तरीका बदला है, बट पढ़ाई हमारी सेम ही रहनी है। नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम, जेई मेंस, एडवांस, सारे एग्जाम नीट के अपने सेट टाइम पे ही होंगे, तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ना है। और यार अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर जब भी कॉलेज और स्कूल रीओपन होंगे विल ऑल्सो हैव अ लिमिटेड टाइम टू कंप्लीट देयर सिलेबस। सो वो जो चीज़ें आपको ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं उसको वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए। और जिनके नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स हैं उनके लिए तो एक गोल्डन पीरियड है, अगर आप इसका प्रॉपर यूटिलाइज कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ट्राई करके इसमें अपना 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अक्टूबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और 1 या 2 टाइम्स एंटायर सिलेबस को रिवाइज कर सकें। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। जो हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, दैट इज डू नॉट क्विट द हैबिट ऑफ स्टडी। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए कि ये लॉकडाउन के फेज में 2 से 3 महीने के बीच में हमारी एंटायर लाइफ हैज़ कम टू एन हॉल्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो वो बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, बट यार ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप ये 2 से 3 महीने में अच्छे से नहीं पढ़ रहे, कभी मन हो रहा है तो, या मन हो रहा है तो कभी 1 घंटे पढ़ लिया या कभी वो भी नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ने की हैबिट बनी है वो छूट जाएगी। सो जब स्कूल्स कॉलेजेस रीओपन होंगे तो आपको वापस उस लाइफ को, उस रूटीन को फॉलो करना होगा, तो वो आपके माइंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। माइंड कंफर्ट जोन से बाहर आने में टाइम लगाएगा, वो आपके लिए उस सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको तब 4 से 5 घंटे पढ़ना ज़रूरी रहेगा और आपसे वो होगा नहीं और आपकी पढ़ाई बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लीज़ यार ये गलती मत करिए कि अपनी स्टडी हैबिट को छोड़िए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ पा रहे हो तब भी मिनिमम 3 to 4 आवर्स आप पढ़िए, ताकि उससे आपकी जो स्टडी हैबिट है वो मेंटेन रहे। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यार जो हमारा अगला पॉइंट है वो हम इस लॉकडाउन के फेज में ही नहीं, हमारी एंटायर लाइफ में हमारी हेल्प करता है, दैट इज अवॉइड एन अनडिसिप्लिन्ड रूटीन। अब यार ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा अपनी लाइफ में एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रूटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब ऐसा कोई स्टैंडर्ड या सेट टाइम टेबल नहीं होता है सबके लिए कि आप 7 बजे उठ जाओ। कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 पे उठता है, कोई 10, कोई 11। हाँ, 1-2 बजे वो ज़्यादा लेट हो जाता है। बट आप अपने हिसाब से अपने डे को प्लान करिए कि आप 6 to 7 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, 3 to 4 आवर्स आप पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं, एंड अपने मील्स टाइम पे ले रहे हैं, और कोशिश करके थोड़ा फिजिकल वर्कआउट भी कीजिए। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप 7 आवर्स की स्लीप, 3 to 4 आवर्स पढ़ाई, और 2 to 3 आवर्स मान लीजिए आप मील्स में चले गए, तो भी आपके पास 6 to 7 आवर्स का टाइम, जो कि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, वो बचेगा फॉर योर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। उसमें आपको जो मन हो रहा है करिए, जिससे आपको एंटरटेनमेंट, जिससे आप एंटरटेन हो रहे हो, आप करिए। वो बहुत एम्पल टाइम, उससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा और आप अगले दिन के लिए फ्रेश रहोगे। सो मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन। आप अपने हिसाब से अपने डे को प्लान करो, चेक करिए कि आपको कैसा रूटीन सूट करता है। बहुत से लोग होते हैं उनको सुबह पढ़ने की आदत होती है, बहुत लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। यू चेक आउट द वे विच सूट्स यू परफेक्टली। और एक चीज़ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रूटीन, क्योंकि अगर आप पूरे ईयर 3 to 4 आवर्स, 3 to 4, अगर आप पूरे ईयर 4 to 5 आवर्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो डेली, so it is guaranteed 100% that you will easily achieve above 90% in your boards or any exam। और इससे क्या होगा, आप जब डेली पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, तो आप बिना प्रेशर क्रिएट किए अपने ऊपर अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जस्ट बाय फॉलोइंग अ सिंपल रूटीन। और यही हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज डोंट क्रिएट अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ फॉर स्कोरिंग हाई। हमें पता है कि क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड्स होते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, बट हमें अपने ऊपर प्रेशर नहीं बिल्डअप कर लेना है कि हमें 90% मार्क्स लाने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अगर आप बार बार इसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो आप मेंटली प्रेशराइज्ड हो जाओगे, और फिर आपके मन में ये बातें चलेंगी कि अगर आपके 90% मार्क्स नहीं आए तब क्या होगा। तो इसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो हैम्पर होगी और आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप बस सिंपल एक काम करना है आपको कि एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कीजिए, डेली 3 to 4 आवर्स पढ़िए, और डोंट क्रिएट अ प्रेशर कि आपको इतने मार्क्स अबव 95%, अबव 90% स्कोर करने ही करने। आप जस्ट अपना काम कीजिए, बाकी सो आप बस एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कीजिए, अपनी पूरी मेहनत करिए, बाकी रिजल्ट जो है वो आप मेहनत करेंगे तो गारंटीड अच्छे आएंगे। तो रिजल्ट की ज़्यादा ना सोच के अपने रूटीन को फॉलो करने पे फोकस करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, rather than thinking of your results। just focus on your studies and on your routine। तो यार ये तो हो गई कुछ बातें। और दोस्तों, हम चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आपको क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में गाइड करेंगे, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स विदाउट क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ। मैं चैनल पे जल्दी ही क्लास 10th मैथ सिलेबस के सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड लेक्चर्स 1 by 1 अपलोड करूंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो लेक्चर्स सबसे पहले देख पाएँ। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।